Good morning everyone. I hope all of you fine. Welcome back to my channel DRMM06. So today's the topic of discussion is preposition. So आज का टॉपिक कौन सा है? प्रीपोजिशन है। जैसे हम लोग को पता है कि प्रीपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो स्पेशली प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है, पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक वर्ड है, इट इज़ अ वर्ड ऑफ और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो स्पेशली प्रीपोजिशन किसके ऊपर उपयोग होता है? नाउन और प्रोनाउन के सामने, और कभी कभी नाउन फ्रेज के आगे भी प्रीपोजिशन का उपयोग होते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के ऊपर प्रीपोजिशन किस वजह से, किस रीजन से इसका यूज़ किया जाता है? तो स्पेशली टू शो डायरेक्शन, कोई भी चीज़ का डायरेक्शन शो करने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। टाइम समझाने के लिए, प्लेस समझाने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, और स्पेशल रिलेशनशिप समझाने के लिए, और समटाइम्स टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। सो ये ऑप्शनल के इन सब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, प्रीपोजिशन का स्पेशली उपयोग होता है। तो इस आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्पेशली 3 प्रीपोजिशन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, वो है एट, इन और ऑन। तो ये तीनों जो प्रीपोजिशन है स्पेशली कौन सी ग्राउंड के ऊपर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस डालेंगे? टाइम। किस टाइप के टाइम पे एट, इन, ऑन का प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, और कौन सा प्लेस के ऊपर एट, इन, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, और डेज और डेट ये दोनों समझाने के लिए ये तीनों में से कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, यहाँ पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले नंबर 1 पे लिया है एट। तो एट किस टाइप पर उपयोग होता है? तो एट यूज टू डिनोट स्मॉल प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम। तो एट स्पेशली किस पर उपयोग होता है? छोटा छोटा जगह को जब हम लोग इंडिकेट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तब एट प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। और दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यहाँ पर फिक्स टाइम, कोई भी फिक्स टाइम समझाने के लिए एट प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है इन प्रीपोजिशन। तो इन प्रीपोजिशन स्पेशली कहाँ पर उपयोग होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, you just keep in your mind that right now I am talking about the use of at, in, on preposition, especially in the place, in the time or days or that. तो इन यहाँ पर देखो, use to denotes a large place, period of time. large place मतलब बड़ी बड़ी जगह, जैसे कोई भी बड़ा काउंट्री हो, कोई भी जगह प्लेस हो, उसके आगे इन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर समझाया गया है जो फिक्स टाइम नहीं है। मान लो कि पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोला जाता है? शार्प 4 PM, ओके। तो शार्प 3 PM, 10 o'clock, ये सबको पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम किसको बोला जाता है? जैसे कि विदिन 1 वीक, विदिन 1 मंथ, विदिन 1 ईयर, जहाँ पर मतलब स्पेसिफिक डेट का मेंशन किया नहीं जाता है, पर एक पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड्स बताए जाते हैं, उसके ऊपर इन प्रीपोजिशन का उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है ऑन प्रीपोजिशन। सो ऑन यूज टू डिनोट ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली बिफोर द डेज और डेट। डेज मतलब संडे टू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 डेज के आगे ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। और कब ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है? डेट। मान लो कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 30 जनवरी, ये सब डेट के आगे ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। नंबर 1 द यूज़ ऑफ ऑन प्रीपोजिशन। ऑन का और सेकंड नंबर रूल है, वो है ऑन इज़ यूज टू बीइंग एट लोकेशन और कंप्लीटिंग ए टास्क बाय एन एक्सपेक्टेड टाइम। कोई मान लो कि कोई भी काम मुझे 1 महीना के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, आज के दिन के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मेरा पढ़ाई कंप्लीट करना है, ये सब सेंस समझाने में भी ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होते हैं। सो नेक्स्ट इन प्रैक्टिस 1 एट, इन एज ए प्लेस। सो किस प्रकार के प्लेस के ऊपर एट और इन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो वी लिव दैट्स गुवाहाटी। तो एट, इन, ऑन। सो गुवाहाटी दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द स्टेट असम। मतलब असम का एक क्या है, एक कैपिटल सिटी है, इसीलिए ये बड़ा सिटी समझा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। जैसे मैंने पहले बताया, जो बड़े बड़े जगहों के आगे हमेशा इन का उपयोग होता है। तो गुवाहाटी एक बड़ा प्लेस है, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम लिव्स डैश हुजाई। सो हुजाई क्या है? हुजाई असम का एक छोटा सा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये छोटा प्लेस है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? तीनों में से एट।
तो यहाँ पर जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट करके रखा है वो सभी मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, रानी वर्क्स डैश दिल्ली एट इन ऑन। तो दिल्ली इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट मीन्स इट इज़ अ बिग प्लेस, तो यहाँ पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। नंबर 4 क्वेश्चन, मिस्टर दास इज गोइंग टू शिफ्ट डैश अमेरिका। अगेन अमेरिका इज इम्पॉर्टेंट कंट्री, सो इट इज़ एन बिग कंट्री, सो यहाँ पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन का होगा। तो मैनी जापानीज विल अराइव डैश असम। सो असम इट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया, सो यहाँ पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। विद द बिग प्लेस ऑलवेज इन प्रीपोजिशन इज यूज्ड एंड विद द स्मॉल प्लेस ऑलवेज एट प्रीपोजिशन इज यूज्ड. So remember this point. Now I'm moving forward to third. Practice third. So it is mentioned here is a practice 2. See question number 6. शी इज़ नॉट डैश होम। तो होम भी क्या है, एक प्लेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एट प्रीपोजिशन होगा। दे वर्क डैश ए ऑफिस ऑफ जोरहाट। सो जोरहाट का एक ऑफिस में वो काम करते हैं। ऑफिस इट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल प्लेस, सो यहाँ पर भी एट प्रीपोजिशन होगा। माई फादर वर्क डैश ए ऑफिस ऑफ कलकत्ता। सो मेरा माई फादर वर्क इन, लुक हियर, कोलकाता इट इज़ ए बिग प्लेस, सो इट इज़ अ स्टेट, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन होगा। द ट्रेन अराइव डैश द प्लेटफॉर्म ए मिनट एगो। सो प्लेटफॉर्म इट इज़ अ स्मॉल प्लेस, तो इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। आई स्पोक टू मिस्टर दास डैश द ऑफिस। अगेन ऑफिस इंडिकेटेड, सो यहाँ पर क्या होगा, एट प्रीपोजिशन होगा। वी हैव बीन स्टेइंग डैश ए होटल नियर द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के बगल वाला होटल में हम लोग ठहर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, होटल इट इज़ अ स्मॉल प्लेस, अगेन यहाँ पर क्या होगा, एट प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। सो नाउ एट एंड इन। सो एट और इन हम लोग ने यहाँ तक प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 में किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, एट एंड इन एज ए प्लेस, किस प्रकार की प्लेस में एट और इन का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एट और इन प्रीपोजिशन, एट मतलब टाइम पे, किस प्रकार के टाइम पे एट का उपयोग होता है और किस प्रकार का टाइम समझाने से इन का होता है। जैसे एट उपयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम। इन उपयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जहाँ पर फिक्स टाइम दिया नहीं जाता है। सो देखो, आई शैल मीट यू डैश 4 PM। देखो यहाँ पर 4 PM डायरेक्ट इंडिकेट किया गया है, तो इसलिए क्या होगा, इसको समझाया जाता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम, तो इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन होगा। अगेन आई शैल कम बैक डैश एन आवर। 1 घंटा के अंदर मैं आ रही हूँ, यहाँ पर मतलब कोई स्पेसिफिक क्या नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, जिसको बोला गया है यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन होगा। सो आई शैल कम बैक इन एन आवर। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न डैश 1990। सो 1990 दिस इज द फिक्स्ड ईयर, मतलब 1990, 2001, 2023, 22 ये सबको फिक्स टाइम बोला जाता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, इन होगा। ही वॉज बॉर्न इन 1990। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी कोल्ड डैश जनवरी। तो जनवरी इट इज़ द होल मंथ, दिस इज द मंथ ऑफ 31 डेज। सो इसलिए क्या होगा, 31 डेज, यहाँ पर पूरा महीना का, एक महीना का स्पेसिफिक, एक सप्ताह मतलब ठंड है, नेक्स्ट वीक ठंड है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिखाया गया। यहाँ कंप्लीटली जनवरी के बारे में, महीना के बारे में बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। नेक्स्ट, वी शैल स्टार्ट डैश 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 7 o'clock फिक्स टाइम है, इसलिए एट प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट, ही कैम डैश द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में वो आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन। आफ्टरनून का कौन सा टाइम पे, मतलब सुबह से लेके दोपहर के बीच में कोई भी टाइम पे वो आ सकता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इसी को बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हुआ। तो माई ब्रदर विल कम डैश एन आवर। तो 1 घंटा के अंदर आ रहा है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। सो नेक्स्ट हम आए हैं ऑन प्रीपोजिशन पर। तो ऑन स्पेशली किसके ऊपर उपयोग होता है, टाइम, डेज एंड डेट। तो ऑन प्रीपोजिशन स्पेशली यूज इन विच ग्राउंड, व्हेन इट इंडिकेट टाइम, व्हेन इंडिकेट डेज, व्हेन इट इंडिकेट डेट। सो इन विच, what kind of time, what kind of days, what kind of date, here you will get in detail. So I shall go dash Monday next. I shall go dash Monday next. यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि डेज के ऊपर और डेट के ऊपर क्या होता है, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। तो क्या होगा, आई शैल गो ऑन मंडे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मंडे में यहाँ से जा रही हूँ। तो मंडे तो लेके संडे तक के आगे हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है।
So we arrive in Mumbai dash the 10th of this month. Again 10th. 10 this is the date. Before the date क्या होता है? On preposition होता है. यहाँ पर क्या होगा? On the 10th of this month. My birthday is dash 26 July. यहाँ पर again क्या होगा? 26 July it is the date. So on preposition का उपयोग होगा यहाँ पे. Again the office is closed dash 2nd and 4th Saturday. Again 3 options are there. तो यहाँ पर क्या होगा? 2nd and 4th. सेकेंड एंड फोर्थ जो भी हो, इसके एंड में क्या है? सैटरडे. सैटरडे इज़ व्हाट? इट इज़ द डे ऑफ ए वीक. तो डे ऑफ वीक के आगे तो हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है. तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑन होगा. ही विल गो डैश मंडे. तो क्या होगा? अगेन ही विल गो ऑन मंडे. ही लेफ्ट द विलेज डैश फ्राइडे नाइट. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? एट, इन एंड ऑन. सो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो इसका क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑन. तो यहाँ पर भी फिर आंसर क्या होगा? ऑन होगा, क्योंकि फ्राइडे क्या है? एक डे, वीक का डे है. तो ही लेफ्ट द विलेज ऑन फ्राइडे नाइट होगा इसका आंसर. नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे ऑन टाइम, डेज एंड डेट अगेन. तो यहाँ पर 7 नंबर में क्या है? वी शैल स्टार्ट डैश मंडे नेक्स्ट. अगेन ऑन होगा. डैश फ्राइडेज आई हैव अ लॉन्ग लंच. तो क्या होगा? फ्राइडे के आगे पर यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है. तो फ्राइडे क्या है? वीक का डे है. अगेन क्या होगा? ऑन फ्राइडेज. ऑन फ्राइडेज आई हैव अ लॉन्ग लंच होगा. इट इज़ हिज बर्थडे डैश 19 दिसंबर. क्या होगा? ऑन 19 दिसंबर. आई शैल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका द 2nd of April. तो अप्रैल महीना का 2nd अप्रैल पे वो रिटर्न होगा. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा. ऑन द 2nd of April होगा. तो डैश क्रिसमस डे माई फैमिली गोज टू चर्च. क्या होगा? ऑन क्रिसमस डे होगा. तो यहाँ पर एट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डे होगा. तो क्रिसमस इज 25th December. एवरी ईयर इट वॉज दिस फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड बाय द क्राइस्ट कम्युनिटी. सो यहाँ पर क्रिसमस डे, यहाँ हालांकि ये क्रिसमस डे ओकेजन है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर एक डेट को स्पेसिफिक किया गया है, इसलिए ऑन होगा. ऑन क्रिसमस डे माई फैमिली गोज टू लंच होगा, चर्च. सॉरी. नेक्स्ट अक्टूबर 22 आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार. सो यहाँ पर भी फिर क्या होगा? ऑन अक्टूबर 22 होगा. सो नेक्स्ट फाइनल. सो ऑन फाइनली किस पर उपयोग होता है? कंप्लीशन टास्क बाय एन एक्सपेक्टेड टाइम. सो कोई भी काम एक एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर ख़त्म होगा, ऐसे समझाने से भी ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है. जैसे आई मैनेज टू फिनिश द वर्क डैश टाइम. मतलब मैं ये जो काम मुझे दिया गया है उसको मैं वक्त पर ही ख़त्म करूँगी. कोई भी स्पेसिफिक वक्त तुमको पकड़ा दिया गया है, उसी टाइम की पीरियड के ऊपर तुमको ये काम ख़त्म करना है, ऐसे समझाने से भी ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है. तो आई मैनेज टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम होगा इसका. नेक्स्ट मेक श्योर यू कम टू वर्क डैश टाइम टुमारो. मतलब कल इसी टाइम पर अगर तुम अपना काम शुरू करोगे या ख़त्म करोगे, ऐसे इंडिकेशन करने से भी क्या होता है? ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा. क्योंकि इस एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग को क्या समझा रहा है कि कल के बीच में तुम ये काम ख़त्म करेगा. So dear student, in this way I have explained the use of at, in, on as a place, as a time. So you go through on again and again with this video and write down all the examples in your copy and prepare for yourself. This is not only important for the school and college student. This is very important for all the competitive examination. And thank you very much for watching this one, and please subscribe and share this video. Bye bye.